नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और लगातार हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर जो राजस्थान से है, जहां पर जबरदस्त सियासी हलचल है। क्योंकि संकट जो सरकार पर दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसे संभालने में अशोक गहलोत कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि अभी परिस्थितियां पूरी तरह से संभल गई हैं, क्योंकि गहलोत और सचिन पायलट के खेमे के बीच लगातार खींचतान जारी है। लेकिन इस बीच आप ये तीन तस्वीरें देखिए, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक जैसे जैसे तस्वीर बदली है, उसे इन तीन तस्वीरों में समेटा जा सकता है। एक तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो सेंटर से गए थे पर्यवेक्षक अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे, उनके साथ विक्ट्री साइन बनाते हुए, यानी सरकार बचाने का वो दावा कर रहे हैं, पूरे विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, जिसमें सचिन पायलट एक बार फिर से पोस्टर में दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि उनका पोस्टर इससे पहले हटा दिया गया था दफ्तर से। और तीसरी तस्वीर देखिए, जो खुद सचिन पायलट की है, क्योंकि अभी उनके पक्ष की तरफ से साफ तौर पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सुलह के लिए एक शर्त रखी गई है। क्योंकि आपने सुना होगा, जब रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका यह कहना था कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। तो क्या सचिन पायलट अपने इन विकल्पों को इस्तेमाल कर रहे हैं? और सुलह के लिए जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। जो ये शर्तें हैं, ये बहुत अहम है, क्योंकि इन शर्तों में कुछ पोर्टफोलियो सचिन पायलट ने मांगे हैं। उन्होंने ये कहा कि 4 समर्थक जो सचिन पायलट के हैं, उन्हें मंत्री पद दिया जाए, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे विभाग हो। गृह मंत्रालय अभी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। खुद सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं। और कांग्रेस नेता राजीव साटव संदेश के साथ जयपुर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुलह के लिए देखिए, सचिन पायलट ने अपनी शर्तें रखी हैं सामने, लेकिन अब देखना यह है कि क्या अशोक गहलोत, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। आला कमान का साथ क्या सचिन पायलट को मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि अभी गहलोत खेमा और पायलट खेमा जिस तरह से बटा हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में अगर पायलट कांग्रेस में ही बने रहते हैं तो उसकी सूरत क्या होगी? किन परिस्थितियों में ये जो सरकार है वो आगे चलेगी? विधायकों का दावा किया गया था, ये तो 2 विधायकों की मौजूद थी, विधायक दल की बैठक में मौजूद है। उस लिहाज से जो है यहाँ पर तस्वीरें करवाई जा रही है, तो समझा जा सकता है कि सचिन पायलट के द्वारा दावा किया गया था केंद्र सरकार के अल्पमत में होने का। ये मीनाक्षी देखिए, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं अशोक गहलोत विक्ट्री का साइन दिखिए। ये देखिए, अशोक गहलोत ने वेणुगोपाल से कहा कि हम लोग विक्ट्री के विधायकों से कह रहे हैं कि आप मत दिखाइए, हम दिखा रहे हैं। ये देखिए विक्ट्री का साइन, बार बार विधायकों कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, हमारी तस्वीर आने दीजिए। अशोक गहलोत ने दिखा रहे हैं विक्ट्री की साइन, यानी लड़ाई जीत ली है। सचिन पायलट जो इनके निशाने पर था, सचिन पायलट की करीब करीब विदाई अब कांग्रेस से तय मानी जा रही है। तो ये तस्वीर आपसे कुछ देर पहले की है जयपुर सीएम आवास से, जहां पर आप देख रहे हैं विजय का ये निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और कांग्रेस के बाकी जो नेता हैं जो दिल्ली से गए उनको। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है इस तस्वीर से अब आगे क्या, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं लगता कि संकट पूरी तरह से उबर गया है। हमारे साथ शरद लगातार जयपुर में सीएम आवास से बने हुए हैं। शरद, आगे की तस्वीर अब यहां से तय होगी कि सचिन पायलट जिस तरह से अब अपने विकल्प तलाश रहे हैं और सुलह का जो फॉर्मूला उन्होंने कुछ शर्तों के साथ रखा है, उन शर्तों में क्या अशोक गहलोत उन शर्तों को मानेंगे? देखिए मीनाक्षी, ये सच्चाई है कि कांग्रेस की मजबूरी है, सचिन पायलट जरूरी है। 101 विधायकों के संख्या के साथ कांग्रेस की सरकार बचती है। अगर 102 भी है तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, जब इतनी बड़े स्तर पर साजिश चल रही है। बेहतर यही है कि अगर चैन से शासन करना है, कांग्रेस को 5 साल पूरे करने हैं, तो सचिन पायलट को साथ में लाना होगा। यही कवायद अब जाकर कांग्रेस ने शुरू की है और एक तरह से देखा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट की मांगे जो हैं वो मांगी जाए। क्योंकि सचिन पायलट से कल दिन भर बात होती रही और रात तक ये कहते रहे कि ये कहां से खबर आ रही है कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। उन्होंने यहां तक कह दिया
कि मेरे नाम लेकर आप खंडन चला दो कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कहां से खबर आ रही है कि मैं ज्योतिराज सिंधिया के साथ 40 मिनट तक बैठा हूं, मैं नहीं बैठा हूं। अब सचिन पायलट लगातार इन दोनों खबरों का खंडन करते रहे और ये दोनों खबरें चलती रही। उसके बावजूद सचिन पायलट ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। इसका मतलब सचिन पायलट ने दरवाजे का एक सिरा खोल रखा है कि कांग्रेस की हवा अंदर आ जाए। अगर कांग्रेस की अंदर हवा आ जाती है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के लिए बेहतर परिस्थिति होगी। देखिए, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों अभी अशोक गहलोत के पास है। अगर ये सचिन पायलट को दे दिया जाता है तो इस बीच खबर हमारे पास ये भी आ रही है शरद, खबर ये भी आ रही है कि देखिए यही लगातार सवाल उठ रहा था कि बातचीत के विकल्प खुले रहें, बातचीत होती रहे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ऐसा लग रहा है कि इस बातचीत की कमान संभाल रही है, क्योंकि वो अशोक गहलोत से भी बात कर रही हैं और सचिन पायलट से भी बात कर रही हैं। लेकिन संकट मोचक बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, ये सवाल बना हुआ है। देखिए मीनाक्षी, आज मेरे कई विधायकों और मंत्रियों से बातचीत हुई और उसमें ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत को ये बात कही गई है कि आप सचिन पायलट को क्यों नजरअंदाज करते हैं, सचिन पायलट को साथ क्यों नहीं रखते हैं। आज जितने विधायक मंत्री और कल से मिले हैं उन्हें सबने हमसे बातचीत में कहा है कि अशोक गहलोत ने उन्हें यही समझाने की कोशिश की है कि मैं सचिन पायलट को बहुत इज्जत करता हूं, साथ रखता हूं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते हैं, हमसे नाराज रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये इस बात में दम हो सकता है मीनाक्षी कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से अशोक गहलोत पर एक दबाव हो कि वो सचिन पायलट को साथ लाएं, क्योंकि इस तरह से अशोक गहलोत अगर एक एक विधायकों को बता रहे हैं कि देखो मैंने सचिन पायलट के लिए क्या क्या किया है, इसका मतलब कहीं न कहीं एक रास्ता बना हुआ है। सचिन पायलट के पास बहुत सारे विकल्प है नहीं है, बीजेपी के पास तो बिल्कुल ही विकल्प जिस तरह से कहा जा रहा था कि है, एक बड़ी परेशानी उनके घर में भी थी। हम लोग जैसे कह रहे हैं सुबह से कि वसुंधरा राजे के रहते हुए वो किसको सीएम बनने देंगी बीजेपी में। वसुंधरा राजे एक बड़ी खिलाड़ी है और अशोक गहलोत इसी दिन के लिए तो उनके साथ इतने 1.5 साल से दोस्ती करके रखे हुए हैं। उनका जो बंगला है वो बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपया खर्च करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लौटती हूँ। मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अब मौसमी, देखिए जो एक और डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, प्रियंका गांधी ने कमान हाथ में ली है राजस्थान के संकट को सुलझाने के लिए, और जो दो सबसे बड़े धड़े वहां पर हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनके बीच में एक पुल बनने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। लेकिन सवाल ये कि ये पुल बनने में भी तो देरी हो गई। That's right. तो क्लियरली अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी यहाँ पे ट्रबल शूटर के तौर पर मध्यस्थता करते हुए दोनों नेताओं के बीच में, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की लगातार किरकिरी हो रही है उसको लेकर कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि ये मसला जल्द सुलझाया जाए और ये पूरी सियासी गांठ जो है, जो लगातार उलझती चली आ रही है, इसका कुछ समाधान हो। पहले ही कांग्रेस देख चुकी है कि इस मसले में देरी के चलते मध्य प्रदेश में उसको एक बड़ा झटका सहना पड़ा है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है, दोनों नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध है, कि वो उनसे बातचीत करें और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता निकाला जाए, इसकी कोशिश यहां पर हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि बीच का रास्ता निकालने के लिए भी एक देरी यहां पर जरूर होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब इस बीच जब प्रियंका गांधी खुद बात कर रही हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट से, मौसमी यहां पर बड़ा सवाल ये होता है कि सचिन पायलट ने जो शर्तें रखी हैं सुलह को लेकर कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जो है उनके मंत्रियों के पास हो, 4 मंत्री उनके हो और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहे, इन सब मामलों को लेकर क्या मानेंगे अशोक गहलोत? देखिए, ये पूरा जो ये घटनाक्रम है उसमें आप देखें तो पहले से ही लगातार खींचातानी मची हुई थी और सचिन पायलट को ये समझ में आ गया था कि राजस्थान शासन में अगर उनको अपनी भूमिका को एक बार रीएम्फसाइज करना है, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं था, वो एक महज एक टोकन के तौर पे जो है अपने पद पर विद्यमान थे, सारे कार्यभार और सारा संचालन अशोक गहलोत के हाथ में ही था। तो एक तरीके से जो अपने कद और काठ को एक बार दोबारा जोरदार तरीके से आलाकमान के सामने उन्होंने इन शर्तों के साथ पेश किया है। आलाकमान उसको कैसे लेता है, कांग्रेस के पास भी ज्यादा रास्ता बचा नहीं है, मध्य प्रदेश में मुंह की खा चुका है कांग्रेस। तो देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान प्रियंका गांधी के जरिए किस तरह से
दोनों धड़ों में दोनों नेताओं को खुश करते हुए, दोनों नेताओं को संतुष्ट करते हुए आगे का रास्ता क्या इख्तियार करती है। और क्योंकि बीच में उसको बीजेपी की भूमिका की चिंता है, जिस तरह से फूट डालने में उसका आरोप है बीजेपी की मुख्य भूमिका रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये एक बड़ी चुनौती है इस मामले को सुलझाने की। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे मौसमी। शरद भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। शरद, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम बीते 1.5 से 2 साल के समय की बात भी करें तो कई बार ऐसा हुआ कि सचिन पायलट जयपुर से उन्होंने दिल्ली का रुख किया, गांधी परिवार को रिपोर्ट सौंपी, उन्हें बताया कि राजस्थान में क्या हो रहा है, कैसे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और कैसे जो भूमिका उनकी बड़े फैसलों में और शासन चलाने में होनी चाहिए वो नहीं है। वो तमाम समस्याएं नहीं सुलझी, इसीलिए समस्या आज यहां तक पहुंची है। भविष्य के बारे में फिर क्या कहा जाए? प्रियंका गांधी अभी बात कर रही हैं, तो कैसे इस अपमान के घूंट को पी जाएंगे सचिन पायलट, जो नोटिस एसओजी ने उन्हें थमाया है उसके बाद? देखिए, सचिन पायलट का दुख भी इसी बात का है। वो कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान उनसे कभी कोई बात नहीं करता है। कांग्रेस आलाकमान कभी उनकी बात नहीं सुनता है। अगर 1.5 साल की बात करें तो उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी या राहुल गांधी से नहीं हो पाई है। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है सचिन की नाराजगी में। जो कांग्रेस के आलाकमान है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। सचिन पायलट इस बात का दुख जाहिर करते रहते हैं क्योंकि अशोक गहलोत मजबूत होते चले गए। और एक अशोक गहलोत के बारे में एक चीज बता दूं मैं आपको कि अशोक गहलोत आज के दिन में कांग्रेस में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर नेता हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत से बातचीत कर सकते हैं, अशोक गहलोत को निर्देश नहीं दे सकते हैं। अशोक गहलोत आज के दिन में कांग्रेस चला रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत को मनाना है, सचिन पायलट को नहीं मनाना है। अगर सचिन पायलट शर्तें रखते हैं तो उन शर्तों के लिए अशोक गहलोत को मनाना है कि क्या वो सचिन पायलट की शर्तें मानेंगे। क्योंकि जिन जिन भाषाओं का वो इस्तेमाल कर चुके हैं कि पार्टी इतना कुछ दिया है, पार्टी से गद्दारी नहीं करना चाहिए, कोई बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को होते हुए वो कितनी बातें मानते हैं प्रियंका गांधी की, ये इसको देखना जरूरी होगा। क्योंकि 1.5 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसमें सचिन पायलट किनारे होते चले गए। देखिए, कोरोना की इतनी मीटिंग हुई, कहीं भी सचिन पायलट नहीं दिखते थे। बड़े फैसलों में सचिन पायलट नहीं दिखते थे। सचिन पायलट को इस बात का दुख था कि कांग्रेस आलाकमान उनकी सुनवाई नहीं करती है, क्योंकि 10 जनपद में अशोक गहलोत की जितनी धमक है कांग्रेस की किसी भी नेता की नहीं है। मीनाक्षी, शरद, आप इस बात को आगे और रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है कि कैसे सचिन पायलट क्योंकि नजरअंदाज होते चले गए और उसकी जो एक तकलीफ उनके भीतर दिखाई दी, नतीजा उसका आज राजस्थान के संकट के तौर पर सबके सामने है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से जो प्रयास हुए, रणदीप सुरजेवाला ने ऐसी कौन सी बात की जिसके बाद ऐसा लगता है कि सुलह का ये जो फॉर्मूला है या रास्ता सामने आया, वो बात भी सुनी। आदरणीय मित्र, हर बात जो पार्टी के अंदर का वार्तालाप है उसे टेलीविजन पर या अखबार में चर्चा करना अनुशासन के अनुरूप नहीं हो सकता। परंतु श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में, 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम भी बताए। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर मां बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं।
पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार भी। तो जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने जिस नरमी के साथ ये बात की थी, उसके बाद से ही ये संकेत मिल रहे थे कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी इस मूड में है कि किसी तरह से बातचीत को बना लिया जाए, किसी तरह से इन हालात को संभाल लिया जाए। शरद, अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो सुलह का फॉर्मूला सचिन पायलट ने रखा है, उस फॉर्मूले पर अशोक गहलोत भी सेम टेबल पर आए बातचीत के लिए, और अगर अशोक गहलोत नहीं मानेंगे फिर तो उन्हें कन्विंस किस तरह से किया जाए, सवाल इस पर भी है। लेकिन अब यहां से आगे परिस्थितियों को आप किस तरह से जाते हुए देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, कल रात को 2:30 बजे तेवर दिखाए गए कि सब बाहर का रास्ता दिखाएंगे और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से हटा देंगे, ये अशोक गहलोत के तेवर थे। और निश्चित रूप से जो हमारी संवाददाता बता रही है, जो आप बता रही हैं कि जो सुबह तेवर ढीले थे, सुरजेवाला जो बात कर रहे थे, वो कांग्रेस आलाकमान ने किसी तरह से ये पिछले 4-5 घंटों में सुबह में जो बातचीत की है उसका एक परिणाम है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने 5 साल तक सड़कों पर पसीना बहाया विपक्ष में रहने के दौरान, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अशोक गहलोत सड़कों पर नहीं थे। उसके बाद सचिन पायलट को लगता था कि हमें हिस्सेदारी मिलेगी सरकार में, नहीं मिली। अब कांग्रेस आलाकमान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर सचिन पायलट को लेकर आते हैं तो उनके मान सम्मान की रक्षा करें। सचिन पायलट जब दिल्ली गया, मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मुकदमा एसओसी में दर्ज हुआ है, आपका नाम है, आप दिल्ली क्यों चले गए? तो एक दर्द था उनके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं वहां रहकर क्या करता, कोई विधायक मुझसे मिलने आता है तो उस पर ऐसी नजर रखी जाती है जैसे वो कांग्रेस का नहीं कोई दुश्मन हो। तो अगर हमसे कोई विधायक मिलने आता है और हमारी ये हालत कर दी गई कि जो विधायक मिलने आता है वो डरा रहता है, तो मैं जयपुर में रहकर क्या करूं? तो सचिन पायलट के दर्द को कांग्रेस आलाकमान को समझना होगा कि जो व्यक्ति सड़कों पर पसीना बहाया है 5 साल तक, उसके दर्द को हम कैसे सुने। उसमें अशोक गहलोत इतने ताकतवर हुए हैं 1.5-2 सालों में 10 जनपद में, उसमें कितना बार्गेनिंग पावर है प्रियंका गांधी के पास, राहुल गांधी के पास कि अशोक गहलोत को समझा पाएं और क्या क्या दे पाएं, ये देखना दिलचस्प होगा। और सचिन पायलट ने अगर कुछ मांगे रखी है तो वो मांगे जेन्युइन है, क्योंकि राजनीति में जो मेहनत करता है वो मांगे रखता है। अब अशोक गहलोत के ऊपर है कि वो प्रियंका गांधी। ठीक है शरद, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रियंका गांधी अब किस तरह से बातचीत के इस चैनल को हैंडल कर पाएंगी और क्या वो उस पुल के तौर पर काम कर पाएंगी जो अब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टूटा हुआ दिखाई देता है, ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज। मिला विक्ट्री का साइन दिखिए, ये देखिए अशोक गहलोत ने वेणुगोपाल से कहा कि हम लोग विक्ट्री के सिखाएंगे, विधायकों से कह रहे हैं कि आप मत दिखाइए, हम दिखा रहे हैं। ये देखिए विक्ट्री का साइन, बार बार विधायकों को कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, हमारी तस्वीर आने दीजिए। अशोक गहलोत ने दिखा रहे हैं विक्ट्री की साइन, यानी लड़ाई जीत ली है। सचिन पायलट जो इनके निशाने पर था, सचिन पायलट की करीब करीब विदाई अब कांग्रेस से तय मानी जा रही है। सचिन पायलट को सरेंडर करना होगा या फिर बाहर जाना होगा, क्योंकि अशोक गहलोत के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कितने लोग हैं सर? ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर कितने लोग हैं? सर कितने लोग हैं? जो पांडे जी ने बताया वो नंबर है 109 का नंबर बताया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं सर नंबर कितने, ये तो बता दीजिए ये खुशी है उनके मजे लेने का। वो कह रहे हैं कि 200 का नंबर है, लेकिन सरकारी मुख्य सचेतक है वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है 109 का है। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं उनसे कहा जा रहा है कि 102 का नंबर इन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन 109 का दावा किया सरकारी मुख्य सचेतक ने। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने खुश नजर आए कि कह रहे हैं कि हमारे पास 200 का नंबर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।